नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं धरती के बारे में। धरती माँ हम कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपना अधिकार इस पर जताने लगते हैं कि मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा पेड़ है, ये उसका पेड़ है। आखिरकार धरती पर अधिकार किसका है, क्यों है, कैसे है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं शंकर सरकार जी, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, बहुत खास मेहमान हैं, जिनके बारे में आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। राम नारायण राम नारायण राम। सर, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, वही आपसे पूछना चाहूँगी, धरती पर अधिकार किसका? धरती का ऊपर जो जो अभी जिया है, जिंदा है जी, चलता फिरता है, सारे जीव कुल, उद्भिद, कीट पतंग, मनुष्य, इंसान, सबका इक्वल राइट है, प्रयोजन भित्तिक है। जिसका जैसा हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें कोई वो ज़्यादा लेता है, वो कम लेता है, इसके बारे में कोई समस्या है क्या? पानी के बारे में समस्या नहीं है, धूप के बारे में, सूरज के बारे में हमारा समस्या नहीं है। समस्या है धरती के ऊपर। धरती के ऊपर जमीन को अपना अपना दिमाग से और बुद्धि से, ताकत से, कानून से और अधिकार को अपना गलत रास्ता से अधिकार को एस्टैब्लिश किया है, साबित किया है। धरती सबका है। धरती सारे उद्भिद कुल का है, हरियाली का है, जीव कुल का है, प्राणी कुल का है, सभी इंसान का है। लेकिन इसको जो मालिक एक होता है ना, ओनरशिप होता है, तब तो मुश्किल हो जाता है। जब हम लोग पैदा हुआ, आके धरती को सब कुछ भरा हुआ चीज मिला, फिर किसने घटाया? ठीक है, हमारा है, वो बोलता हमारा है, वो बोलता हमारा है। धरती किसका है? धरती तो धरती का ही है नहीं। धरती का तो खुद का नहीं है। अभी धरती सब मनुष्य को हो गया, जीव कुल को नहीं है, उद्भिद को नहीं है। उद्भिद को काट देते हैं, हरियाली को काट के खत्म कर देते, जीव को मार के खाते हैं। और जिसका पास पैसा है, उसका मनोरंजन के लिए उसका सबसे बड़ा जमीन है, बड़ा मकान है। कहाँ से आया भाई? वो आदमी जब जन्म लिया और हम आप सब जन्म लिया, तो हाथ में तो कुछ भी नहीं थे। ना धर्म थे, ना किताब थे, ना एजुकेशन थे। आके यहाँ धरती में समाज में जो पहले हमारा पहले आया, मेरा पिताजी, उसका पिताजी, उसका पिताजी, सब गलत रास्ता में गया और हमको भी गलत रास्ता में छोड़ दिया। वही गलत रास्ता को ठीक करने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए, ओनरशिप नहीं होना चाहिए। हमारा नहीं, सबका है, हम लोग का है, ऐसा बात होना चाहिए। एक कानून डालना चाहिए, जे कोई आदमी हम और हमारा नहीं बोल सकता है। अच्छा, हम लोग का है, सबका है, ये कानून का भाषा होना चाहिए। मतलब कोई ये ना बोले कि ये मेरा है, ये बोल नहीं सकता, बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, धोती तो नहीं बोलता है हम तुम्हारा है, धोती हमारा है, ऐसा कैसे हम कह सकता है? जी, कहना नहीं चाहिए। इसलिए धरती सबका है, सब मिलके जिएंगे, सबको जीना है और खुद को भी जीना है। धर्म का पहला बात है, खुद जियो, दूसरों को जीने दो। बैलेंस, इको बैलेंस। प्रेसिडेंट, हम धर्म के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन आगे बात करेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं कि हम इस जो आपने ये जो बात कही, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रही है, क्योंकि हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। हम लोग यही कहते हैं, मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मैंने पेड़ लगाया है, मेरा है, जैसा कि मैंने शुरू में बोला। तो ये जो हमारी मानसिकता बन गई है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये उसका है,
मानसिकता को बदलना कैसे है हमें? देखिए, आपने बोला कि कानून के तौर पर होना चाहिए, वो एक अलग हो गया, लेकिन अगर मैं अपने लेवल पर बात करना चाहूँ, मैं अपने लेवल पर कुछ बदलाव करना चाहूँ, एक व्यक्ति करना चाहे, तो वो कैसे करेगा? कोई ना कोई इंसान को एक तो आवाज उठाना चाहिए, पहला आदमी कोई ना कोई होना चाहिए। अच्छा, जो सही रास्ता बताएगा। ठीक है। तो हम लोग सबका ऊपर नजर रखेंगे, कौन क्या कर रहा है। अगर गलत कर रहा है उसको बताओ भाई ये ठीक नहीं है। नहीं सुनता है उसके लिए हम लोग को एक ऊर्जा पैदा करना पड़ेगा, आवाज। अच्छा, जिस आवाज से आदमी डरेगा। जी भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए सबको मेंटल डेवलपमेंट करना चाहिए। अच्छा। मन का उन्नति करना चाहिए और सबको समझाना चाहिए धरती किसी का नहीं है, सबका है। अगर सबका है तो हमारा भी है। तो हमारा है, फिर हमको मांगने का क्या जरूरत है? बार बार क्यों बोलना है फिर? क्या जरूरत है? हमारा है तो जन्म से ही हमारा सब कुछ है, एज पर बर्थ राइट। ठीक है, जन्म से मेरा अधिकार है। तो अधिकार को पाने के लिए दूसरा को अधिकार छीनना नहीं चाहिए। अच्छा, हमारा जितना अधिकार है जीने के लिए, पाने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, सामने वाला को भी बराबर होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति मालिकाना ओनरशिप नहीं होना चाहिए। देखिए, एक एक मिनिस्टर का पीछे कितना करोड़ रुपया हर रोज खर्चा होता है सिक्योरिटी के लिए, उसका वाहन के लिए, गाड़ी के लिए, सिक्योरिटी के लिए सोच नहीं सकता है। जो आदमी मिनिस्टर से हट जाता है, मिनिस्टर से उसको निकाल देता है, तो आम आदमी बन जाता है। जब आम आदमी बन जाता है तब तो सिक्योरिटी जरूरत नहीं होता है। हाँ। हमारा सिक्योरिटी तब जरूरत होता है जब हम खुद कुछ बन जाता है। हम तो बन के ही आया भाई, जन्म से ही तो हम ईश्वर का संतान बन के हम पैदा हुआ। बिल्कुल। जब हम ईश्वर का ही संतान हो तो अलग से हमको ईश्वर बनना, भगवान बनना, महान बनना, मिनिस्टर बनने की क्या जरूरत है? हमको जो बना के भेजा है वो बन के ही हमको धरती में जीना चाहिए। क्योंकि आपने ये भी हमें अभी बताया कि हमें सामान्य रूप से रहना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी भी है। क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि जो मिनिस्ट्रेस होते हैं, ज़्यादा रुपए उनके लिए खर्च होते हैं हर चीज़ को देखते हुए। अब आम जनता कहीं ना कहीं इसमें पीछे छूट जाती है, आपका कहना ये है। प्रेसिडेंट अगर कोई आम जनता है, आम नागरिक हैं, जैसे हम लोग आम नागरिक ही अपने आप को मानेंगे, और हम अगर सरकार से अलग हटके हैं, तो अगर हम धरती की बात करें, धरती माँ है, हमारी माँ है, हम ये कहते हैं। पेड़ पौधों से हमें जीवन मिलता है, फल फ्रूट मिलते हैं, खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि नारियल के पेड़ पर प्रकृति ने जो दिया है हमें, उसमें पानी है, और वो उसमें ऐसा पानी है कि वो सभी बीमारियों को नष्ट कर देता है। इस तरह की जो हमारी धरती माँ से हमें चीज़ें बाहर मिल रही हैं, जो हमारा इतना ख्याल रख रही हैं, और हम उनका ख्याल नहीं रख पा रहे। हम क्या कर रहे हैं? कचरा फैला रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, पानी में जल प्रदूषण कर दे रहे हैं। प्रेसिडेंट हमारा एक नागरिक के तौर पर क्या कर्तव्य होना चाहिए? और अगर हम बालक ब्रह्मचारी जी की दृष्टि से देखें तो उनका क्या विज़न रहा था कि आगे चल के जो हमारा संतान दल है वो आगे इस तरह से बढ़े कि हमारा जो देश है वो बढ़िया हो, हमारी प्रकृति सुंदर रहे। प्रकृति तो सुंदर है ही है जी, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अल्टीमेटली खुद का दुश्मन बन गया हम लोग। हर इंसान, हर मनुष्य खुद का दुश्मन बन गया। कैसे बन गया? बन गया बुरा सोच, बुरा चिंतन, और कुछ भी खाना, कुछ भी बुरा कर्म करना, ये तो खुद का ही दुश्मनी है। समाज अगर अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, प्रकृति ठीक रहेगा, तो मैं भी ठीक रहूंगा। सब कुछ का पीछे एक ही बीमारी है, आप ध्यान से सुनिए, वो है व्यक्ति मालिकाना। हमारा है, आपका नहीं है। हमको और चाहिए। सब तो आपका ही है, फिर अलग से हमारा, उनका, इनका, ये सब बोलने का ये अधिकार किसने दिया भाई? धरती बोला भाई इतना 1 बीघा जमीन तुम्हारा है, 1 बीघा जमीन
तुम्हारा है, 10 बीघा उनका है। धरती तो ऐसा नहीं पता, नहीं बोला। हाँ। तो किसने बांटा, ये कानून किसने लाया, ये व्यक्ति मालिकाना राइट किसने दिया, इसके बारे में हर धर्म का, हर मजहब का, हर इंसान को सोचना चाहिए। देखिए, जो फॉरेस्ट है, जो अमेज़न का जंगल है, हाँ। उसमें कोई हॉस्पिटल, स्कूल है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, नहीं। कोई गिरजा है, वो लोग के लिए एजुकेशन जरूरत नहीं है। बिल्कुल है। उद्भिद के लिए, पेड़ पौधे के लिए। तो हम लोग को लिए इतना एजुकेशन की क्या जरूरत है, इतना स्कूल कॉलेज की क्या जरूरत है, इतना मंदिर मस्जिद गिरजा का क्या जरूरत है, जो वो लोग को जरूरत नहीं है, सिर्फ मनुष्यों के लिए जरूरत है। ऐसा सोच कहाँ से आया, ये सोच क्यों समाज में चलता है, इसको खत्म करना है। तो जब तक धरती में व्यक्ति मालिकाना रहेगा, समस्या कभी दूर नहीं हो सकता है। समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए ओनरशिप, व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए, ये कानून लाना चाहिए और सबको जागना चाहिए। सबको एक मत होके, एक ही धर्म है प्रकृति का, प्रकृति छोड़ के हम नहीं जिएंगे। प्रकृति को हम खाते हैं, प्रकृति से हमारा शरीर बना है पंचभूत से, खेती अब तेज मरुभूमि, जल आलो माटी बातास फाका, पानी है, हवा है, ताप है, धरती है, ये सब हमारा जन्म से अधिकार है, जन्म से हम लेके आया है। जन्म से पहले ये प्रकृति ने, ईश्वर ने, ऊपर वाला ने, अल्लाह ने ठीक ठाक बना के रख दिया। मेरा बच्चा आएगा, इसका कोई तकलीफ ना हो। तो तकलीफ करने वाला तो हम लोग खुद का है दुश्मन। बिल्कुल सही बात है। आदमी का दुश्मन है। देखिए, एक शेर अगर खाने के लिए भूखे मरे, कोई शिकार करते हैं, उसका पेट भर जाता है, दोबारा शिकार नहीं करता है जब तक उसको भूख नहीं लगता। ठीक है। उसमें कोई गोडाउन है, उसका रासायनिक सिस्टम है जंगल में, नहीं, वो लोग अपना अपना बैलेंस करके खाता है, हाँ। पीते हैं, जीते हैं। हाँ। उसके लिए मकान की जरूरत नहीं है। तो इंसान को दिमाग मिला है, सोच मिला है, तो वो सोच खुद के लिए हो सकता है, सबको लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अपने दर्शकों को एक बार और मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि प्रेसिडेंट ने अभी हमको बताया कि इंसान का एकमात्र विचार होना चाहिए, एकमात्र सोच होनी चाहिए कि प्रकृति ही सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर हमें प्रकृति को रखना है। क्योंकि अगर प्रकृति को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम भी प्रकृति ही हैं, अगर प्रकृति को नुकसान होगा तो हमें भी नुकसान होगा। बाढ़ आएगी तो हमें नुकसान होता है, पेड़ कटेंगे, ऑक्सीजन कम होगा, गर्मी आप लोगों को पता है किस हद तक बढ़ रही है, गर्मी होगी, हमें ही नुकसान होगा। कोई भी प्रकृति को नुकसान होता है तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही आता है। अगर आप चाहते हैं प्रकृति पर मालिकाना हक जताना, तो उनकी केयर करने के लिए जताएं कि मेरा हक है, मेरी प्रकृति है, मैं ख्याल रखूंगा। आपको इस तरह से सोच के चलना है, ना कि जो हम सोचते हैं प्रेसिडेंट कि मेरा घर है, ये नहीं सोचना। आप ये सोचिए कि मेरा पेड़ है, मैं ख्याल रखूंगी, मेरा ये वाला भी पेड़ है, मैं ख्याल रखूंगी। जिससे कि आने वाले जनरेशन के लिए प्रेसिडेंट हम क्या कर रहे हैं, हम तो पेड़ काटे दे रहे हैं, पानी को ख़राब कर दे रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर ख़राब कर दे रहे हैं। उनको आने वाले समय में क्या मिलेगा, तो हमें ये सोच के चलने की भी आवश्यकता है प्रेसिडेंट। पीछे का बात तो सोचता नहीं है। हाँ, पीछे क्या होने वाला है, हाँ, ये सोचता नहीं है। वही अभी प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, वर्तमान के बारे में सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा धरती का, प्रकृति का। प्रकृति तो बैलेंस कर लेगा। जो जीव है, उद्भिद है, वो तो आपसे आप जिएंगे, ठीक है, प्रकृति उसका साथ है। क्यों? वो प्रकृति का साथ है। सिर्फ मनुष्य, इंसान का साथ नहीं है। इंसान का दोस्त नहीं है। इंसान का दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का होता है। हम हमारा दुश्मन है। ये जब तक हमारा सोच चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं करेगा, तब तक धरती में शांति नहीं आएगा, समस्या समाधान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमारा ये बात बंद करना पड़ेगा। हम लोग का है, सबका है, धरती सबका है, प्रकृति सबका है, जीव कुल सबका है, सबको इको बैलेंस रहना चाहिए।
सबको मिलके रहेंगे, धरती खुश रहेगा, अल्लाह खुदा गॉड ईश्वर खुश रहेगा, तो सबको अच्छा होगा, भला होगा। मरने के बाद क्या होगा आप सोचिए। कोई इंसान मर जाता है, वो घर का बच्चा लोग, माँ लोग, पिता लोग, कोई भी हो मरेगा, 2 घंटे का अंदर घर से बाहर कर देगा। उसको शमशान घाट में ले जाओ, ना तो मिट्टी में दफन कर लो, नहीं तो बदबू आ जाएगा। तो इतना कीमती चीज शरीर, और शरीर उसको मरने के बाद एक भी कीमत नहीं, 1 पैसा कीमत नहीं है। उसको जलाने के लिए, दफन करने के लिए जमीन चाहिए, जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चूल्ही चाहिए। तो जब आदमी मरने के बाद कोई कीमत ही नहीं है, तो जीते जीते क्यों हमारा करेंगे हम। प्रेसिडेंट, बहुत सुंदर आपने बात कही कि मरने के बाद हमारी कोई कीमत नहीं होती है, तो जीते जी हम इतना ज़्यादा क्यों करें। प्रेसिडेंट, एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी, अगर आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर सही है या नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि बस अगर हम प्रकृति से प्रेम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हम चल रहे हैं, तो कम से कम 2 पेड़ हम अपने जन्मदिन पर ज़रूर लगाएं, जिससे कि जब हमारा देहांत हो तो हमारे जो दाह संस्कार हो उसके लिए हम लकड़ी का इंतज़ाम खुद करके जाएं। आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट? बिल्कुल ठीक। 2 पेड़ क्यों? हर जन्मदिन पर लगाएं। हाँ, जन्मदिन नहीं जी, हर रोज सबको पेड़ लगाना चाहिए। और हरियाली जितना बढ़ेगा, हमारा घर का शांति, ऑक्सीजन, खाना पेड़ से ही आता है। बिल्कुल प्रेसिडेंट। इसलिए विदाउट हरियाली, विदाउट पेड़, ट्रीज छोड़ के धरती बैलेंस नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका, आपने बहुत कीमती समय दिया और हमें बहुत अच्छे विषयों से रूबरू आप करवा रहे हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ प्रकृति की ओर और अपनी धरती की ओर आप और भी ज़्यादा सजग हुए होंगे। जिस तरह से मैं भी अलग चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आपको भी एक नया अलग नज़रिया मिल रहा होगा। और आज जो हमने प्रकृति को, एक बार फिर से करूँगी, ठीक है। तो दर्शकों, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आज का कार्यक्रम तो पसंद आया होगा, लेकिन जिस तरह से इन चीज़ों को, प्रकृति को, हमारा प्रकृति के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, उसको जिस तरह से एक नज़रिए से हम देख रहे हैं, मुझे लगता है मेरे साथ साथ आपका भी बहुत बहुत ज्ञानवर्धन हो रहा होगा, एक प्रोस्पेक्टिव नज़रिया चेंज हो रहा होगा, और आप भी प्रकृति के प्रति अपना अधिकार अगर जमाना चाहते हैं तो उस तरह से जमाएं कि प्रकृति का भला हो और प्रकृति ग्रो करे, ना कि प्रकृति खराब हो। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन अगर संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन्स पर नंबर दे रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डोनेशन देना चाहते हैं, नंबर्स पर कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।